Hello and welcome to our weekly commodity market outlook with me नील मणि सेन। लास्ट वीक की यदि बात करें तो ओवरऑल सभी कमोडिटीज में हमें तेजी का ही रुझान देखने को मिला है। जहां पर प्रीशियस मेटल्स की यदि बात करें तो यहां पर साइडवेज टू अपसाइड का मूव ही हमें देखने को मिला है। जहां गोल्ड में हमें लगभग 1.25% का, वहीं सिल्वर में लगभग 1% का हमें अपसाइड का मूव देखने को मिला है। आने वाले हफ्ते की यदि बात करें तो ये हफ्ता भी काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है, क्योंकि कई डेटा इवेंट्स ग्लोबली लाइंड अप हैं। जहां पर यूएस और यूरो जोन की तरफ से यदि देखें तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पीएमआई के नंबर्स आने हैं। इसके साथ ही यदि देखें तो यूएस की तरफ से न्यू होम सेल्स के नंबर, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के नंबर और साथ ही एडवांस जीडीपी के नंबर्स भी लाइंड अप हैं। और साथ ही यदि देखें तो जापान की मॉनेटरी पॉलिसी भी है, जो कि प्रीशियस मेटल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रह सकती है। टेक्निकली अगर देखें तो गोल्ड एंड सिल्वर में बाय ऑन डिक्लाइन के अप्रोच के साथ में ही अगले हफ्ते काम करना चाहिए। यहाँ पर अभी कोई भी रिवर्सल के साइन तो नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए हमें ट्रेंड को ही फॉलो करना चाहिए और बाय ऑन डिक्लाइन के अप्रोच के साथ में काम करें। बट हर लेवल पर थोड़ा सा कॉशियस रह सकते हैं और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चल सकते हैं पोजिशनल ट्रेडर। साथ ही यदि इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन करें। फॉर नेक्स्ट वीक गोल्ड एंड सिल्वर के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो गोल्ड में एक अच्छा सपोर्ट 71,200 के आसपास है। वहीं रेजिस्टेंस यदि देखें तो 74,000 पर फर्स्ट रेजिस्टेंस आता है और ये लेवल यदि क्रॉस होते हैं देन फिर 75,000 के लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर में यदि देखें तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 82,000 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस 85,000 पर अभी भी बना हुआ है और ये लेवल निकलते हैं देन फिर हमें 87,000 के आसपास का भी अपसाइड का मूव सिल्वर में देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनर्जी पैक की यदि बात करें तो यहाँ पर जियोपॉलिटिकल जो टेंशन चल रही है, इजराइल और ईरान के बीच में जो टेंशन चल रही है, उसके चलते भी हमें क्रूड ऑयल के प्राइजेस में लोअर लेवल पर सपोर्ट मिलते हुए नजर आ रहा है। साथ ही यदि देखें तो यहाँ पर और भी कई फैक्टर्स हैं जो कि क्रूड ऑयल के प्राइजेस को अभी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी बाय ऑन डिक्लाइन के अप्रोच के साथ में ही काम करना चाहिए। हालांकि यदि अब देखें तो ये एक रेंज में फंसते हुए नजर आ रहे हैं प्राइजेस, जहां पर लोअर रेंज 6,800 पर एमसीएक्स में है और वहीं रेजिस्टेंस यदि देखें तो 7,300 पर अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है। 7,300 के लेवल जैसे ही अपसाइड में क्रॉस होते हैं देन फिर एक नई तेजी हमें क्रूड ऑयल में बनते हुए नजर आएगी, जिससे कि प्राइजेस 7,500 की तरफ मूव भी कर सकते हैं। वहीं नेचुरल गैस की यदि बात करें तो हम पिछले 2 महीने से इसी रेंज में हम ट्रेड होते हुए नेचुरल गैस के प्राइजेस को देख रहे हैं, जहां पर हायर रेंज बनी हुई है 165 के आसपास और लोअर रेंज बनी हुई है 130 पर। तो इस रेंज में ही हमें अगले हफ्ते भी ट्रेडिंग होते हुए नजर आ सकती है। तो यहाँ पर हाई रेंज पर हम एक शॉर्ट पोजीशन लेकर के काम कर सकते हैं, वहीं लोअर रेंज पर यदि प्राइजेस मिलते हैं देन फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी निकल करके आती है। अगले हफ्ते के लिए क्रूड ऑयल में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 6,800 पर है, वहीं रेजिस्टेंस यदि देखें तो 7,300 पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। नेचुरल गैस में जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट 130 पर है और रेजिस्टेंस यदि देखें तो 165 पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता है। लास्ट वीक हमने देखा कि प्रीशियस मेटल्स में एक साइडवेज कंसोलिडेशन का बट अपसाइड का मूव भी देखने को मिला है, पर उतनी बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली है। पर बेस मेटल्स की यदि बात करें तो यहाँ पर लगातार तीसरा ये हफ्ता रहा जहाँ पर कि हमें एक बहुत ही बड़ी तेजी देखने को मिली है सभी बेस मेटल्स में, जहां पर कॉपर ने इस तेजी को लीड किया है। साथ ही एल्युमिनियम, जिंक और लेड तीनों में भी हमें अच्छा तेजी का रुझान देखने को मिला है। एल्युमिनियम में यदि देखें तो फ्रेश ब्रेकआउट्स होते हुए नजर आए हैं और ये तेजी आगे भी बढ़ सकती है। तो अगले हफ्ते के लिए सभी बेस मेटल्स में हमें बाय ऑन डिक्लाइन के अप्रोच के साथ में ही काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी अभी कोई भी रिवर्सल के साइन देखने को नहीं मिले हैं। वीकली क्लोजिंग भी हम देखें तो लगभग अपने हाइस के आसपास ही क्लोज करते हुए नजर आए हैं, जिससे कि ये समझ में आता है कि अभी भी यहाँ पर बाइंग का इंटैक्ट मूड जो है वो बिल्कुल सभी का बना हुआ है और यहाँ पर आगे की जो तेजी है वो देखने को मिल सकती है इस हफ्ते। बेस मेटल्स के नजरिए से अगला हफ्ता यदि देखें तो चाइना की तरफ से लोन प्राइम के नंबर्स आने वाले हैं, जो कि रिवाइज होंगे या फिर कोई और अदर अपडेशन आएगा उस पर नजर रखनी होगी। साथ ही यूरोजोन और यूएस की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, सर्विस पीएमआई के नंबर्स के साथ में एडवांस जीडीपी के नंबर्स हैं,
जो कि बेस मेटल्स के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और यदि देखें तो जापान की मॉनेटरी पॉलिसी है तो उस पर भी नजरें बनाए रखनी होंगी। ये सभी फैक्टर्स हैं जो कि बेस मेटल्स को एक न्यू डायरेक्शन दे सकते हैं और यहाँ पर बूस्ट का या फिर थोड़ा सा करेक्शन का भी एक सिग्नल दे सकते हैं। तो तैयार रहें, नेक्स्ट वीक सभी डेटा पर नजर रखें। टेक्निकली अगर बात करें तो अभी भी यहाँ पर बिल्कुल बाय ऑन डिक्लाइन के अप्रोच के साथ में काम करना ही है, पर ट्रेडर्स को एक एडवाइस रहेगी जैसा कि हमने बताया कि इंट्राडे ट्रेडर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करें और पोजिशनल ट्रेडर अपना पोजीशन को जो कैरी किए हुए हैं वो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलें। फॉर नेक्स्ट वीक सभी बेस मेटल्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो कॉपर में एक अच्छा सपोर्ट 820 पर है, वहीं रेजिस्टेंस अब देखें तो 870 पर निकल करके आता है। जिंक का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 240, वहीं अगले हफ्ते के लिए रेजिस्टेंस यदि देखें तो 260 पर बन करके आ रहा है। एल्यूमिनियम में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 233 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस अब 250 पर बनता है। लेड की यदि बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 187 का रख सकते हैं और रेजिस्टेंस यदि देखें तो अब रेजिस्टेंस 193 से लेकर के 195 पर ही आता है। तो ये था हमारा इस हफ्ते का वीकली कमोडिटी मार्केट आउटलुक। Such as more update, please join our YouTube channel and like, share and comment also. Thank you. The content provided in the video is for informational and educational purposes only. It does not constitute or imply a recommendation to engage in any securities transactions or investment strategies. We do not provide personalized advice or determine suitability for individuals' financial needs. Please conduct your own analysis and consider your personal circumstances before making any investment decisions.